पिछले लेक्चर में हमने समझा, हमने आईडीई इंस्टॉल करा अपने सिस्टम में, और दूसरा हमने जाना किस तरीके से हमने एक नोटपैड में अपना कोड लिखा और एक आईडीई में अपना कोड लिखा, और दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या प्रॉब्लम हमने नोटपैड में फेस करी, और जो प्रॉब्लम हमने नोटपैड में फेस करी वो कितनी इजीली हमने अपने टेक्स्ट एडिटर आईडीई वीएस कोड में हमने जान पाया। तो अब चलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जो कि होने वाला है हमारे वेब डेवलपमेंट सीरीज का लेक्चर 5। इसमें हम जानेंगे HTML का सिंटैक्स और देखते हैं किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को HTML के अंदर फॉर्मेट करते हैं। तो बेसिकली हम जानने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिक्स इन कोडर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और हम सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट सीरीज़ 2026। तो अब अगला वीडियो हमारा होने वाला है बड़ा ही जानदार, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझें एक HTML का बेसिक सिंटैक्स से लेकर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तक की जो जर्नी हमारी छोटी सी अब मैं बनने वाली है वो किस तरीके से इतनी शानदार हो सकती है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छे से करें। अगले वीडियो जब भी हम बनाएं तो मैं चाहता हूं कि आप वो सब चीज़ें जानते हो जो मैंने अभी तक पिछली इन 5-6 वीडियो में तुम्हें सबको बताई है। क्योंकि जब तक आप पिछला प्रैक्टिस नहीं करोगे या उनको रिपीटेशन में नहीं रहोगे तो भूल जाओगे मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया, क्या सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया वीडियो और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है और कैसे हमारा वेब पेज एक पावरफुल वेब पेज बनता है। तो फाइनली मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम एक HTML फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे index.html। इस फाइल को हमने सेव कर लिया है और हम जानेंगे सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म। HTML हम पढ़ रहे हैं HTML, जो कि हमारा वेब डिज़ाइनिंग में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, हम अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर देते हैं एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने HTML की फुल फॉर्म। इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हाइपर टेक्स्ट हमारा क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट जो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक हमको लेकर जाए, और टेक्स्ट राउटिंग का ये हमारा काम करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप का यहाँ पर मतलब है कि मार्कअप क्या करता है, हमारे बहुत सारे HTML में टैग होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, अपने वेब पेज को डिफाइन करते हैं। तो उसमें टैग कौन कौन से होते हैं हमारे, फॉर्मेटिंग टैग हो गया, हमारा P टैग हो गया, पैराग्राफ लिखने के लिए हो गया, हेड टैग हो गए बहुत सारे, या हमें अपनी इमेज को डिफाइन करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे टैग होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं मार्कअप। और लैंग्वेज आप जानते हो, लैंग्वेज है वो एक अपने एलिमेंट को ब्राउज़र पे शो करने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे मार्कअप लैंग्वेज में आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टैग। यहाँ पर टैग्स हमारे होते हैं तीन टाइप के, जिसमें कि पहला होता है हमारा ओपनिंग टैग, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर हमारा टैग नेम आएगा। ये बेसिकली नथिंग और बस होता है क्या, एक तो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का कॉम्बिनेशन होता है, बीच में इसके हमारा टैग नेम आ जाता है। दूसरा आता है हमारा क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में क्या होगा हमारा, लेस देन, फिर स्लैश, टैग और क्लोज। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। तीसरा होता है हमारा
सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये टैग होते हैं जिनमें हमें ओपनिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, हमारा स्मॉलर देन आएगा, इसके बाद टैग आएगा और देन क्लोज। ये हो गया हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम सीखेंगे दूसरा HTML का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। HTML का बेसिक सिंटेक्स हमारा होता है जिसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं HTML। इसके हमारा बीच में दो कंपोनेंट आते हैं। पहला हो गया हमारा हेड टैग, दूसरा होता है हमारा बॉडी टैग। HTML के अंदर हमेशा दो टैग ही आपको मिलेंगे, हेड टैग मिलेगा और बॉडी टैग मिलेगा। हेड टैग यूज़ होता है हमारे मशीन को अंडरस्टैंड कराने के लिए, हमारी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन और कुछ महत्वपूर्ण फाइल जैसे कि CSS और जावास्क्रिप्ट। कोई भी CSS हम लिख रहे हैं वो हम हेड टैग में डालेंगे, कोई भी टाइटल या कोई भी मेटा टैग हम लिख रहे हैं वो हम डालेंगे अपने हेड टैग में, क्योंकि हेड टैग का काम होता है हमारे मशीन को बताने की हमारी किस चीज़ की वेबसाइट है और उसका क्या कंटेंट रहने वाला है। दूसरा आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारा होता है जिसमें हम वेब ब्राउज़र में कोई भी कंटेंट को शो करने वाले होते हैं। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज हम जब भी डाल रहे हैं वो हम डालेंगे बॉडी टैग में। बॉडी टैग में डाला हुआ हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक एलिमेंट हमें हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सबको कर देता हूँ रिमूव। अब चलते हैं हम बेसिक, हमने बना लिया एमेट एब्रीवेशन का यूज़ करके एक HTML का बेसिक सिंटैक्स। और क्या ही बनाएंगे हम इसमें। सबसे पहले हमारा जो भी बेस होगा वो होगा हमारा HTML का बेसिक सिंटैक्स। इस पे आप देखो प्री डिफाइन हमें मिल जाता है एक डॉक टाइप जो कि हमें बता रहा है ये HTML5 वर्जन का हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। दूसरा हमारा बता रहा है HTML जो कि हमारा रूट एलिमेंट है, और इसमें हम डिफाइन करते हैं अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज जो कि क्या रहेगी। वो रहेगी इंग्लिश रहेगी, जैपनीज रहेगी, या जो भी होगी XYZ, हम यहाँ पर उसको नोट कर सकते हैं। हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अब आगे चलते हैं हेड टैग। अब देखो हेड टैग में हमारा आ गया मेटा टैग, कैरेक्टर सेट आ गया इसमें, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया इसमें व्यू पोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं ये वेबसाइट की विड्थ को कैलकुलेट करके एडजस्ट करेगा हमारे डिवाइस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग। इस चीज़ के लिए हम ये वाला मेटा टैग यूज़ करते हैं। दूसरा लास्ट हमारा आ गया टाइटल। टाइटल बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज टाइटल। मैं इसको डाल देता हूँ नाम, दिस इज टाइटल, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आने वाला है। हम करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, क्योंकि हमने एक एक्सटेंशन यूज़ करा हुआ है HTML फाइल को अपने ब्राउज़र में चलाने के लिए। तो आप देखो हमारा पहला वेब पेज ओपन हो चुका है HTML का, और इसमें देखो टाइटल जो हमने डाला हुआ था वो हमें यहाँ पर दिख गया है। अब इसके बराबर में जो ये आपको अर्थ का सिंबल दिख रहा है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, जिसे हम कहते हैं फेविकॉन। फेविकॉन हम अगली वीडियो में जानेंगे, पर अभी के लिए हम चलते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट हम डाल रहे हैं, जैसे कि दिस इज बॉडी, मैंने इसको सेव करा, मैं चलता हूँ और हमारे पास आ चुका है दिस इज बॉडी हमारे ब्राउज़र के स्क्रीन पर। अब हमने अभी तक इसमें जाना कि भाई HTML का कंटेंट किस तरीके से हमारी बॉडी में देता। हमने बेसिकली एक सिंटैक्स और एक फ्लो जाना HTML का जो क्या होता है। अब हम जानते हैं कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। दिस इज, या इसको मैं सेव रखता हूँ, दूसरा मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका हमारा नाम रखेंगे टेक्स्ट
फॉर्मेटिंग .html और यहीं पे सेम हमने HTML का बॉयलर प्लेट यूज़ कर लिया है। बॉयलर प्लेट बेसिकली हमारा होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेस कोड जो हम हमेशा यूज़ करेंगे, जो किसी भी वेब पेज या वेबसाइट या कोई भी अदर लैंग्वेज में सेम कोड जो रहने वाला है इनिशियल स्टेज पे, वो हमारा होता है बॉयलर प्लेट। तो इसका टाइटल चेंज कर हम डाल देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हमारा आता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग से पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कमेंट के बारे में। कमेंट होते हैं हमारे HTML में जो हम डेवलपिंग फेज में यूज़ करते हैं किसी भी अपने कोड को या कोई भी लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। इसका सिंपल एक वो रहता है सिंटैक्स, हम करेंगे लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, माइनस माइनस से स्टार्ट होता है हमारा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये हमारा एक कमेंट है, दिस इज कमेंट एंड ये ब्राउज़र स्क्रीन पर शो नहीं होते। मैंने इसको सेव करा। अब बॉडी टैग में मेरा एक कमेंट आ रखा है, क्या ये मुझे मेरे ब्राउज़र पर शो हो रहा है? तो आपने देखा ये ब्राउज़र पर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ हमारे डेवलपमेंट फेज में इंफॉर्मेशन को डालने के लिए होता है, ताकि कोई अदर डेवलपर हमारे इस वेब पेज को या वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है या डीबग या अपग्रेड डाउनग्रेड जो भी कर रहा है उसको एक आसानी हो जाए कि ये जो कोड नीचे लिखा हुआ है वो है किस चीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मैं इसको दोबारा से, अभी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से और यहाँ पर डालता हूँ इसको बैक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हेड टैग, हेडिंग टैग्स। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाता हूँ अपना हेडिंग टैग। हमारे होते हैं H1 से लेके H6 तक, जो कि एक साइज वाइज डिफरेंट होते चले जाते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं अपना H1 टैग। H1 टैग के अंदर मैं डालूंगा हाय आई एम हेडिंग 1 और मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आप यहाँ पे देखो नहीं आया, ओह सॉरी, हमने इसको चलाया तो है ही नहीं। तो इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करा हमने। वेट अ मिनट, पहले हम अपना पहली वाली स्टॉप लाइव सर्वर करेंगे। अब नई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो हमने फाइल बनाई है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट विद लाइव सर्वर। तो आप देखो जैसे मेरा ये खुल चुका है, हाई आई एम हेडिंग 1। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, नीचे हमने डाला कंट्रोल V और हम इसको लेते हैं H2 हाई आई एम हेडिंग H2 और मैं बाकी सारी भी डाल देता हूँ। H1 हो गया, H2, H3,
H4, H5, H6, H3, H4, H5, H6। इसको भी H1, H2, H3, H4, H5, H6 और मैं सेव करूँगा। और आप देखो मेरे सारे के सारे हेडिंग आ चुके हैं और इनमें थोड़ा बहुत सिमिलर टेक्स्ट में डिफरेंस है। और ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई, हमने H7 कर दिया जो कि होता भी नहीं है, H6। अब दोबारा सेव करते हैं। अब ये देखो हमारे सारे हेडिंग आ चुके हैं। अब देखो सबका साइज अलग अलग रहेगा, साइज वाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारा H1 बढ़ता जा रहा है हमारा साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ये होते हैं हमारे HTML के अंदर हेडिंग। इसके बाद हम जानते हैं पैराग्राफ टैग। तो मैं एक कमेंट डाल देता हूँ इसमें, Ctrl+C, दोबारा से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग को हम P से डिनोट करते हैं और इसके अंदर हम कोई भी डाल सकते हैं। आई एम पैराग्राफ और सेव करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखिए ये हो गया हमारा पैराग्राफ। और ये है छोटा, हम इसकी लेंथ थोड़ा बढ़ाते हैं। लॉरम इसको करते हैं 20 और सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा पैराग्राफ भी बन चुका है। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। हमने अभी जो सीखा H1 सीखा, हमने सीखा पैराग्राफ टैग। इसके बाद लास्ट में हमने सीखा लॉरम। मैंने एक कंटेंट यूज करा है। लॉरम हमारा होता है डमी टेक्स्ट। अब सीखा H1 के बारे में, हमने सीखा पैराग्राफ कैसे काम करते हैं। इन दोनों से पहले हमने सबसे मेन चीज़ जो जानी वो थी हमारी सिंटेक्स क्या होता है हमारे HTML बॉयलर प्लेट का, और उसमें कितने टैग होते हैं टोटल। और उस जाना कमेंट के बारे में, किस तरीके से हम HTML के अंदर कमेंट डाल सकते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं अपने फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए या डाउनग्रेड्स के लिए। और HTML की फुल फॉर्म जानी, फुल फॉर्म में जो छुपा हुआ उसका मतलब था, हमने वो भी जाना। तो चलिए अब इसको हम यहीं पर रोकते हैं। आज का हमारा जो टास्क रहेगा वो रहेगा आपको एक HTML फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपको इन सब 5 हेडिंग्स का यूज़ करना है और एक पैराग्राफ भी बनाना है लॉरम यूज़ करके। लॉरम में हमारे 2 तरीके से हम लॉरम क्रिएट करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो 2 तरीके क्या हैं लॉरम को यूज़ करने के और किस तरीके से हम लॉरम को यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि हाँ हम ये सीरीज सीख कर बिल्कुल अच्छे से एक बेहतर वेब डेवलपर बन सकते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।